देखा देखा समझवा के भरम, शरम के आवत नहीं। देखा देखा समझवा के भरम, शरम के आवत नहीं। आपन माई बहिन पहचाने, दूसर के इज्जतियो न जाने। आपन माई बहिन पहचाने, दूसर के इज्जतियो न जाने। मौज मस्ती में भइले बेशरम, शरम के आवत नहीं। आप लोग देखा करते हैं कि हर व्यक्ति अपने बहन को साथ में लेके जाएगा। जो भाई अपने बहन को साथ में लेकर के जाता है, जो बाप अपने बेटी को साथ में लेके जाता है, उस समय अगर कोई गंदा गाना बजता हो, अश्लील गाना बजता हो, फूहड़ गीतें बजती हो, तो उसका शर्म के मारे सर झुक जाता है। लेकिन जो बजाता है, जो बजाने वाला है, जो गंदा गाना बजाता है, अश्लील गाना बजाता है, अश्लील गाना गाता है, उसके पास उसकी अगर बहन होगी, उसकी माँ होगी, उसकी बेटी होगी, तो क्या उसी तरह से वह गाना गाएगा? क्या उसी तरह से वह गाना बजाएगा? नहीं बजाएगा ना। उसको याद है कि इज्जत क्या होती है, अपनी माँ बहन बेटी क्या होती है। किसी को देख करके कोई बोली ठोली बोला करते हैं। अगर 4-5 लड़कियां हो, लड़का बोली बोलने का आदी है, उसी 4-5 लड़कियों में उसकी अगर कोई बहन जा रही है, तो उस समय वह बोली नहीं बोलेगा। तो यह समाज जो है अपने बहन बेटी को पहचान रहा है और दूसरे के बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझ रहा है। यही कारण है कि आप जब किसी के माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी नहीं समझेंगे, तो आपके बहन बेटी को यह समाज कैसे समझेगा? अपना माँ बहन कैसे अपनी बेटी के दर्जा देगा? आप अपने से अमल करें कि हमारी बहन जैसी है, हमारी बेटी जैसी, हमारी माँ जैसी है, उसी तरह से यह समाज की, इस गांव की सभी स्त्रियां हैं। शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में आप लोग बहुत गंदा गंदा गाना गाती हैं और उस गीत को सुन करके लोग इनाम देते हैं। गाने जो अश्लील गंदे गाए जाते हैं, और देखिए एक बात पर आप लोग बुरा मत मानिएगा, गारी स्टार्ट किसने किया? पंडितों ने स्टार्ट किया। विवाह शादी में गंदे गंदे गारी गवाने का प्रचलन किसने शुरू किया? तो पंडितों ने शुरू किया। क्यों किया, कैसे किया? तो उसने कहा कि राम और सीता के शादी में भी गारी गाया गया था, शंकर और पार्वती के शादी में भी गारी गाया गया था, और इसी बात को सुन करके वो पहले स्टार्ट किया और पीछे से हमारे समाज की औरतें गाने लगी। और आज हमारे समाज की औरतें इतनी फूहड़ माइक लेकर के गंदा गंदा गाना गीत गाती हैं, इतनी अपशब्द उसमें बोला करती है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। और तो गाली गलौज का प्रचलन पंडितों ने किया और किसके ऊपर थोपा? राम सीता के विवाह पर थोपा, शंकर पार्वती के विवाह पर थोपा। हमने एक जगह प्रश्न कर दिया, शादी करा रहे थे तो, कि ये बताइए कि रामचरितमानस को भी हम पढ़े हैं और शिव पुराण भी पढ़े हैं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हमार भैया तोर बहिन एक के पसुताव रे, हमार फूफा तोर फुआ एक के पसुताव रे, लिखा गया है जी? लावा मिलाने के समय आप लोग जो गाती हैं उसमें लिखा गया है कहीं? क्या दिमाग में कचरा भरा है? राम दारू पीते थे तो हम भी पिएंगे? नहीं पिएंगे, नहीं मानेंगे वैसे राम को। सीधा सा बात सुन लीजिए, हम कहते हैं कि वैसे उस पोथी को फूक दो जो डालत है भेद, धर्म शास्त्र मूर्ख कहे बड़े बात की खेद। जिस धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि शंकर जी गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, राम गलत काम करते हैं, तो वैसे धर्मशास्त्र से क्या मतलब है हमको? लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग बना बना करके ऐसा काम कर रहे हैं। देखा देखा समझवा के भरम, शरम के आवत नहीं। अपने
खाए खातिर खसी मुर्गा काटे, काली माई के प्रसादी कही के बाटे। अपने खाने के लिए जो खाता है वही देवी देवता के ऊपर खसी भेड़ा चढ़ाता है। जो नहीं खाता है वो कभी दुर्गा जी के ऊपर जाकर के खसी भेड़ा चढ़ाएगा? नहीं चढ़ाएगा। आज फैशन बन चुका है, लोग मनौती करते रहे कि चलो उसी के नाम पर मुंडेश्वरी माई के दरबार में जाएंगे, एक खसी चढ़ाएंगे और सभी मिलकर के मित्र संगी साथी खाएंगे, एक जश्न मनाएंगे। मनौती भी कर दिए काली मुंडेश्वरी जी को, धरती माई को पाठी मनौती भी कर दिए। उसी बहाने जंगल में जाएंगे हम लोग, पिकनिक मनाएंगे, दारू शराब पिएंगे। अरे देवी देवताओं को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। कौन देवी आपके पास आकर के कहती है कि मुझे खसी भेड़ा चाहिए? और वह कहती है तो कभी कह देगी कि आप अपने बेटे का बलि चढ़ाइए। चढ़ा देंगे क्या? मान लीजिए कभी मुंडेश्वरी माता प्रसन्न हो गई आप पर और कहें कि मैं खुश हूँ, बेटा जो वर मांगना है मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे की बलि लूंगी, तो आप अपने बेटे की बलि दे देंगे? वो कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना एक हाथ काट दो, एक आंख फोड़ दो। आप काली जी के दरबार में जाकर के एक आंख फोड़ देंगे? नहीं कर सकते। वह जीव असहाय है, निर्बल है, अबोध है, वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी बलि चढ़ाते हैं। अगर वह ताकतवर होता, एक मनुष्य को जो हिष्ट पुष्ट बलशाली, उसकी बलि चढ़ा करके देखिए तो वह आप ही का बलि चढ़ा देगा। अपने खाए खातिर खसी मुर्गा काटे, देवी माई के प्रसादी कही के बाटे। कहे लागत बा भूत औरी बरम, शरमय के आवत नहीं। और जब आप जीव की हत्या करते हैं, उस जीव में जो आत्मा रहती है, मान लीजिए आप खस्सी को काट रहे हैं, उस खस्सी में भी आत्मा है, प्राण है, वह तड़पेगा, परमात्मा से निवेदन करेगा कि हे प्रभु में इसका न्याय कीजिएगा। तो वह आत्मा जो खस्सी के अंदर है, वह आत्मा भूत बन करके आपको नहीं सताएगा तो कौन सताएगा? आप सोचते हैं कि मनुष्य सिर्फ सताता है, दद्दा जी खाली मरेंगे तो लगेंगे, आई बकरी भेड़वा नहीं लगेगा, ये भी लगेगा। उसमें भी वही आत्मा है जो आपके दद्दा जी में आत्मा है, जो हम में आत्मा है, वही जीव जंतुओं में भी आत्मा है। जिस जिस जीव को आप कष्ट देंगे वह जीव भूत बन करके सताएगा। यह भूत कहीं दूसरे और नहीं है, वह पहले था कि श्मशान घाट पर लुकारी बारा करता था, आज पेटे में लुकारी बार रहा है। वह भूत जब पेट में लुकारी बारेगा तो आपकी किडनी खराब होगी, आपका लीवर खराब होगा, आपकी अंतड़ी सड़ जाएगी, आपको ज्वाइंटिस हो जाएगा, आपको अपेंडिक्स हो जाएगा। होता है कि नहीं? वह भूत लुकारी बार रहा है, लेकिन कहीं श्मशान घाट पर नहीं, कहीं सिवान में नहीं, कहीं पिपर के पेड़ पर नहीं, वह आज आपके पेट में लुकारी बार रहा है, क्योंकि आपने अपने पेट को ही श्मशान घाट बना दिया। एक मुर्दा जब व्यक्ति मर जाता है तो श्मशान घाट पर फूका जाता है, लेकिन आप जीते जी इस पेट को श्मशान घाट बना दिए हैं। बस कुछ भी हो, खस्सी भेड़ा काट दो, मुर्गा काटो, शादी विवाह है तो मुर्गा भात चला दो, बस यही दिमाग में भरा है। दारू पीना, ताड़ी पीना, मुर्गा खाना, बकरा खाना। अरे भैया, मनुष्य का शरीर आपको इसीलिए थोड़े मिला है। कहे लागत बा भूत औरी बरम, शरमाए के आवत नहीं। देखा देखा समझवा के भरम, शरमाए के आवत नहीं। जियत माई बाबू के रोवट हकावे, मोले पबुनिया पूरी खियावे। हो जियत माई बाबू के रोवट हकावे, मोले पबुनिया पूरी खियावे। कहे इहे बा हमनी के धर्म, शरमाए के आवत नहीं। जीते जी हम लोग अपने माता पिता की सेवा करें। हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी यही कहा करते थे कि तुम अपने जीते जी, तुम्हारे सामने अभी महात्मा जी लोग बता रहे थे कि हमारे सामने हमारे सास ससुर देवता और देवी हैं,
सास देवी हैं, ससुर देवता हैं, माता देवी हैं और पिता देवता हैं, और गुरु भगवान के तुल्य हैं, अतिथि भगवान के तुल्य हैं। इन लोगों की हम सेवा करें तो यह जीते जी कार्य करें। मरने के बाद अभी बता रहे थे महात्मा जी कि उसमें लड्डू डाला जाता है कि लो जियते जी लड्डू छेना से भेंट हम तोहके ना करेनी तो के जान तोहर आत्मा अगर डहकत हुई, प्राण डहकत हुई तो मुहला पर लड्डुया ठूस दे मुहवा में तो ओकरे बाद लगबू ओगबू ना, यही डर से लड्डू मुंह में ठूस रहे हैं आप। मरने के बाद जहां जहां से हितगण सुना करते हैं तो पीताम्बर लेकर के चढ़ाने जाते हैं, लेकिन जीते जी कोई वस्त्र देता नहीं है। इस प्रथा को आप लोग बंद कीजिए। कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार है, रोगी है आपके रिश्तेदारी में, तो आप दवा लेके जाइए, फल लेकर के जाइए, कपड़ा लेकर के जाइए, जीते जी लेकर के जाइए। मरने के बाद कफन देने की जरूरत नहीं है। एक कफन पर भी उनका शव जलाया जा सकता है। आप 50 आदमी जाते हैं तो 50 आदमी 50 पीताम्बर लेकर के चले गए। एक पीताम्बर का दाम अगर 100 रुपया होगा तो 50 पीताम्बर का दाम कितना हो जाएगा जी? 5000 हो जाएगा। वो 5000 अगर पहले लगाए होते तो उनकी आत्मा दुआ देती। जियत माई बाबू के रोमा डहकावे, मुअल पबुनिया या पूरी खियावे, कहे इहे बा हमनी के धर्म, शरमाए के आवत नाही। देखा देखा समझवा के भरम, शरमाए के आवत नाही। गोबर के गौरी गणेश बनवावे, हथिया बनरवा के पूजा करावे। जब कभी कथा होती है, किसी देवी देवता की पूजन होती है, तो आपको कहते हैं पंडित जी की गाय का गोबर लाइए, और गाय के गोबर को मंगा करके छोटा छोटा गोल गोल पिंडी बना करके, और कहते हैं कि बेटा जजमान ये गौरी है और ये गणेश है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जजमान यहाँ पर गौरी के नाम पर 101 रुपया चढ़ा दीजिए। फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जजमान गणेश के नाम पर 101 रुपया चढ़ाइए। ऐसे करते करते शादी विवाह और पूजन में 1000-2000 रुपया गोबर पर चढ़वा के गौरी गणेश बनवा करके आपको लेके चले जाते। गोबर कभी गौरी गणेश होगा जी? अगर गोबर गौरी गणेश होगा तो मैं एक जगह कह रहा था कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जो पंडित जी गोबर का गौरी गणेश बना करके पूजन करवाते हैं तो कर लीजिए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जब पंडित जी को मीठा फल फूल दान करना है तो गोबर का गोल गोल पिंडी बना लीजिए और कहिए कि बाबा ये 5 फल आम है, ये 5 फल संतरा है, 5 फल अंगूर है, ये 5 गुलाब जामुन है, 5 ये छेना है, आप रख लीजिए। तो उस समय पंडित जी दक्षिणा में गोबर का गुलाब जामुन रखेंगे जी? आपको गाली गलौज लगेगी देने। वो जानता है कि गोबर गुलाब जामुन नहीं हो सकता, वो जानता है कि गोबर या सेव नहीं हो सकता, अंगूर नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कैसे मूर्ख हैं कि गोबर को गौरी गणेश समान करके और उस पंडित जी जो मूर्ख बना रहा है उसको ला करके अपने घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं। और देखिए हमारे समाज में, हिंदू समाज में यह कितने पशु पक्षियों की पूजा कराया है। कुत्ता को की पूजा कराया है। कुत्ता को क्या कहता है? भैरव जी। कुत्ता को भैरव जी कहता है ना? हाथी जी को गणेश जी कहता है, बानर को हनुमान जी कहता है, लंगूर को जामवंत जी कहता है, भालू को जामवंत जी कहता है, कछुआ को विष्णु भगवान कहता है। सबकी पूजा करा दिया, पशु पक्षियों की पूजा करा दिया, गाय को माता मान के पूजवा दिया, लेकिन सब पूजा करे तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सुअर को भी विष्णु भगवान का अवतार बनवा करके पूजवा दिया। जो सुअर मैला खाता है, आप अपने घर में उस सुअर को ला करके पाल नहीं सकते, लेकिन सुअर की पूजा करवा दिया। लेकिन अगर कहीं एक जगह इस बिंद जाति को बिठाइए और उसी पर पंडित जी को बिठाइए और कहिए कि बाबा भोज शुरू किया जाए, तो पंडित जी उठ खड़ा होंगे। पंडित जी उठ खड़े होंगे, कहेंगे हम बिन के साथ खाना खाई।
सभी कुत्ते को, बिल्ली को, सियार को, उल्लू को भी बना करके पुजवा दिया। कहता है कि लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। चूहा को भी पुजवा रहा है, कहता है कि गणेश जी का सवारी चूहा है। सबकी पूजा पाठ हम लोगों से कराया, गोबर का भी, पैखाना का भी पूजा करा दिया, सुअर का भी पूजा करा दिया। हम लोगों को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब जाति की बात आती है तो वह मनुष्य को कहता है तुम नीच हो, कोयरी को कहता है तुम नीच हो, कुर्मी को कहता है कि तुम नीच हो, अपने से बिंद को कहता है नीच हो, अहिर को कहता है नीच हो। सबको नीच बना करके उसने पूजवा दिया, हमसे मनवा दिया। और हम लोग भी कैसे ना समझ लोग हैं। हम बिंद हैं तो कहते हैं हमसे मुसहर छोट हो लसन, हम बिंद हैं तो कहते हैं कि हमसे मल्लाह छोट हो लसन, यादव हैं तो कहते हैं गणेरी छोट हो लसन, कुर्मी है तो कहते हैं कि हमसे कोयरी छोट हो लसन। सभी लोगों को एक दूसरे से नीचा बनवा करके हम लोगों को इस जात पात में बांट दिया है। और हम लोग मूर्ख ऐसे हैं, उस गद्दार आदमी को देवता समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। शादी विवाह में उसको बुलाते हैं, कथा करने के लिए उसको बुलाते हैं, हवन पूजा करने के लिए उसको बुलाते हैं, जिसने हमको नीच बनाया। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग अब से भी अपने आप को समझें, शिक्षा पर ध्यान दें, संस्कार पर ध्यान दें, नशा का परित्याग करें, मांसाहार का परित्याग करें, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और शिक्षा दें। आप नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन हर माता पिता को यह सोच रखनी चाहिए कि अपने बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा हम दें। शिक्षा पा करके और शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूर दीजिएगा। लड़का अगर आपसे मोबाइल मांगता है पढ़ने के लिए तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस लड़के को यह सूझ जरूर दीजिए कि बेटा यह मोबाइल तुमको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, इस मोबाइल से तुम अच्छा भविष्य का निर्माण करो। ये 10-15 हजार का मोबाइल जो मैं दे रहा हूँ उसको तुम्हें पढ़ लिख करके आगे पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। कभी गलत वीडियो देख करके, अश्लील वीडियो देख करके गलत रास्ते पर अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा, तुम ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। उसको संस्कार दीजिए, उसको यह समझाइए कि मोबाइल ले लो लेकिन अच्छा वीडियो देखो। तो शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, इसी से हम लोगों का भविष्य का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं इस समय के लिए अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।